दोस्तों, जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इंडिया की ज़मीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बात सबने नोटिस की। नो वुमेन जर्नलिस्ट अलाउड। लोग बस इस पे ही उलझे रहे, लेकिन जो डीपर मैसेजेस छुपे थे, जैसे बमियान बुद्धा की पोर्ट्रेट जो तालिबान ने 2001 में तबाह कर दिया था, उसे शायद किसी ने नहीं देखा। आज हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गहराइयों तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छेड़ दिया, चाबहार वागा की बात की, बागराम का हवाला दिया और इंडिया अफगानिस्तान के रिश्ते पर नया दांव खेला। मुत्तकी ने दिल्ली में अफगान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन एक बात पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि एक भी वुमेन जर्नलिस्ट वहां नहीं थी। अब इस पर कई फीमेल जर्नलिस्ट ने विरोध किया, फिर कांग्रेस पार्टी ने भी यह मुद्दा उछाला। एक तरीके से पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया गया। पर दोस्तों, अगर हम बस इस एक मुद्दे पर अटक कर रह जाएंगे तो हम वो मैसेज मिस कर जाएंगे जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए, जो सबसे ज्यादा सिंबलिक था। बैकग्राउंड में एक फ्रेम्ड पोर्ट्रेट, वो भी बामियान बुद्धा के। ये बुद्धा स्टैचूज तालिबान ने 2001 में ब्लास्ट से उड़ा दिए थे, जो एक आइकन ऑफ कल्चरल डिस्ट्रक्शन था। तो जब आप देखते हो कि वो पोर्ट्रेट पीछे लगे हुए हैं, इस विजुअल चॉइस ने स्टोरी की फ्रेमिंग ही चेंज करके रख दी। कायदे से तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को इस सिंबलिज्म को एक्नॉलेज करना चाहिए था, पर यहां तो बस जेंडर एक्सक्लूजन पर ही डिबेट चलती रही। अब इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी की। दोस्तों, आपको बता दूं, तालिबान आइडियोलॉजिकली देवबंदी सुन्नी मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। देवबंदी का इन्फ्लुएंस तालिबान रूल में क्लियरली नजर आता है। सोशल पॉलिसीज, रिलीजियस लॉज, जेंडर रेस्ट्रिक्शंस, सब देवबंदी फ्रेमवर्क के अंदर मिलता है। मुत्तकी ने अपनी स्टेटमेंट्स में बार बार इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान टर्म यूज किया, यानी उनकी आइडेंटिटी तालिबान की आइडियोलॉजिकल ब्रांडिंग है, ना कि एक जेनरिक स्टेट स्ट्रक्चर। वो मॉडरेट इमेज भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हम परवाह करते हैं ट्रेड, डिप्लोमेसी, कनेक्टिविटी, ताकि अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को एक्सेप्टेंस मिले। अपनी पीसी में मुत्तकी ने इंडिया के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी पे एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान को मिलकर चाबहार रूट को ऑब्स्टिकल से मुक्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने वागा रूट खोलने की बात की, क्योंकि वो रूट अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड के लिए शॉर्ट है, चीपर है और हिस्टोरिकली यूज होता रहा है। और सबसे प्रोवोकेटिव अटैक तो उन्होंने पाकिस्तान पर किया कि अफगानियों के पेशेंस को ना आजमाओ। फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब भी अफगानिस्तान पर किसी ने हमला किया है तो उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए था या किसी और के लिए भी? किसी और से याद आया, मुत्तकी ने बागराम एयरबेस पर भी जवाब दिया। बागराम एयरबेस हिस्टोरिकली यूएस और नेटो के ऑपरेशंस का हब था। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ये एयरबेस वापस चाहिए। मुत्तकी ने इस पर जवाब दिया कि अफगानिस्तान किसी एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेजेंस को अपनी जमीन पर आने नहीं देगा। तो दोस्तों, इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई संदेश गए हैं। एक सवाल यह भी है कि अफगान एफएम की इंडिया विजिट से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? लिस्ट में सबसे ऊपर तो पाकिस्तान का नाम है, जिसने इस विजिट के दौरान काबुल में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं। साथ ही में एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज भी बनी है। पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज एंड इंडिया डेवलप्स, जहां पाकिस्तान ने बम गिराए मगर इंडिया ने अफगानिस्तान को एम्बुलेंस गिफ्ट की है एज डेवलपमेंटल असिस्टेंस। अफगानिस्तान के विकास में इंडिया लगातार योगदान देता रहा है। ये बात अफगानियों को भी अच्छे से पता है, इसीलिए आज भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच में वे हमारा ही सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये विजिट इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को एक नए लेवल पर ले जा सकती है, और ये संदेश सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया है जिसे ज्यादातर लोगों ने अनदेखा किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दी पैम्फलेट।